जो परिस्थितियां बन रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान से ही कि नीतीश कुमार की अगर मांगें पूरी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है वो पलटी मारते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति है खासतौर पर बजट सत्र के बाद से मुझे लगता है कि भले ही नीतीश कुमार ने वर्षों से विशेष राज्य की दर्जे की मांग की है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक अलग ढंग से उठाया नहीं, मुखरता से उठाया नहीं है, बस औपचारिक रूप से कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए। तो क्या नीतीश कुमार की नाराजगी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है? और क्या नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला पूरे तरीके से दिल्ली की सियासत पे हलचल खड़ा कर देगा? जी हाँ, एनडीए जिसमें तमाम सहयोगी दल आते हैं और उन सहयोगी दलों में जेडीयू नाराज नजर आ रही है, नीतीश कुमार नाराज नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार अगर एनडीए से नाराज हैं, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं, तो क्या अगर वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं तो ये जो लड़खड़ाती हुई सरकार जो अभी चल रही है बैसाखियों पर, वो क्या गिर जाएगी? ऐसा फैसला नीतीश कुमार क्यों ले रहे हैं ये भी मैं बता देता हूं। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग की गई नीतीश कुमार की तरफ से, उस पर पीएम मोदी ने उन बातों को एक तरफ रख दिया। और जो बजट अभी हाल ही में पेश हुआ उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जाना था, लेकिन नहीं उठाया गया। हालांकि लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है, तमाम और नेताओं का बयान सामने आया है। तो क्या अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाता है तो क्या नीतीश कुमार खेला कर देंगे? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। और आज इसी प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी सिराज। और सिराज भाई लगातार बहुत बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों पर, और मैं उनसे अब एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूं। सिराज, अभी हम देख रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग नीतीश नहीं उठा रहे। ये बात चिराग पासवान ने भी कही, तेजस्वी यादव ने भी कही, तेज प्रताप यादव ने भी कही है। बिहार में जो छोटे मोटे दल हैं, पप्पू यादव का जिक्र कर लेता हूं, उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आया है। लेकिन जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को अलग रखा, तो क्या माना जाए कि बिहार में एक तो बीजेपी अपना सीएम चेहरा अलग से रख रही है, तो इस तरीके के हालात अगर बन रहे हैं तो ये केवल बिहार के लिए ही ठीक नहीं रहेगा, ये दिल्ली तक में बहुत बड़ा बम विस्फोट कर देगा। क्योंकि बैसाखी पर जो सरकार चल रही है इसको दोनों सहारों की जरूरत है। और अगर नीतीश कुमार नाराज है तो विपक्ष तो कह रहा है कि नीतीश बाबू आप हमारे साथ आइए, चाय पीजिए, आप नाश्ता कीजिए, आगे जो भी होगा बैठ के बात करेंगे, आपको प्रधानमंत्री बनना है चलिए बना देंगे। तो इस तरीके की बातें अगर हो रही हैं तो क्या पलटू चाचा एक बार फिर पलट रहे हैं? जी देखिए, जो परिस्थितियां बन रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान से ही कि नीतीश कुमार की अगर मांगें पूरी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है वो पलटी मारते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति है खासतौर पर बजट सत्र के बाद से मुझे लगता है कि भले ही नीतीश कुमार ने वर्षों से विशेष राज्य की दर्जे की मांग की है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक अलग ढंग से उठाया नहीं, मुखरता से उठाया नहीं है, बस औपचारिक रूप से कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए इस मांग को रखा गया है। और इस बार जिस तरीके से बैसाखी के सहारे कहीं ना कहीं जो सरकार चल रही है इसमें नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी को देखते हुए उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसके साथ ही या फिर विशेष पैकेज मिलना चाहिए। तो या फिर जो स्थिति है, यानी आपके पास दूसरा ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में हैं, आपकी कभी मांगें पूरी नहीं हुई और ना ही आपने उतने ढंग से अच्छे से उठाया। तो मुझे लगता है या फिर जैसे ही नीतीश कुमार या जेडीयू की तरफ से कहा गया इसका मतलब है विशेष पैकेज चाहिए। और ये विशेष पैकेज मुझे लगता है कि सिर्फ नीतीश कुमार को देखते हुए नहीं दिया गया है, ये बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी दिया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है कि अगर बिहार में चुनाव के मद्देनजर विकास कार्यों में तेजी नहीं लाएगी तो जाहिर सी बात है हार का नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी सिराज भाई, आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण मेरा सवाल ये रहेगा कि नीतीश कुमार काफी समय से प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रहे थे, इंडी गठबंधन के साथ आए भी, और लगातार हम देख रहे थे कि दिल्ली भी आते हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियों को अपने सपोर्ट में ले लेते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों को ले नहीं पाते। लेकिन जो
कसर पीछे रह गई थी, या उस वक्त जो तालमेल नहीं बन पा रहा था विपक्षी पार्टियों का, क्या वो लग रहा है आपको कि अब तालमेल बन सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका में है और नीतीश कुमार का सपना उस वक्त अगर पूरा नहीं हो रहा था तो विपक्ष उनका सपना अब पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद से परिस्थितियां बदली हैं। खासतौर पर विपक्ष की भूमिका में देखें तो यूपी के दो लड़के, ये टैगलाइन मुझे लगता है हर जगह सोशल मीडिया पर चल रहा था, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी, और वो दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव थे। जाहिर सी बात है इनकी जोड़ी जो है देश की राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर पाए। और खासतौर पर देखिए समाजवादी पार्टी एकदम से उभरी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने डबल जो सीटें हैं 2019 के मुकाबले जीती हैं। तो मुझे लगता है साथ आने से दोनों को ही फायदा हुआ, और राजनीतिक गलियारों में जहां फायदा उन्हीं के साथ सत्ता। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन और कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, मजबूरियों का गठबंधन होता है। और जाहिर सी बात है इस वक्त देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, एकता तो देखने को मिलनी ही है। और आने वाले समय में भले ही तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन देखने को मिलेगा। सुरेश भाई, एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर है, ये जो नीतीश कुमार है राजनीति में अब इन्हें पलटू चाचा के नाम से जाने लगा है, लेकिन ये नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार हैं जो एक वक्त में आरजेडी के जब साथ थे तो जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते थे, बीजेपी को कोसते थे। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद लालू यादव को घेरते हैं, लालू यादव को घेरते हैं, तेजस्वी यादव को घेरते हैं, तेज प्रताप को घेरते हैं। तो जो तस्वीर हम देख रहे हैं नीतीश कुमार की, इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है? जी देखिए, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ये सोच विचार का विषय है, क्योंकि नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया था कि मर जाना पसंद है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद नहीं है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं नीतीश बाबू और लल्लन बाबू के लिए दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हुए हैं, कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन देखिए मजबूरियाँ हैं दोनों ही पार्टियों की। आप देखिए जेडीयू की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों की मजबूरियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं मजबूरियाँ जो हैं वो गठबंधन कराती हैं, और जाहिर सी बात है कि इसी के तहत ये गठबंधन हुआ है। और लालू यादव तो कहीं ना कहीं लंबे वक्त से जो जेपी आंदोलन था उस वक्त से लालू और नीतीश एक साथ थे। तो मुझे लगता है ये उनकी दोस्ती और राजनीति का एक हिस्सा होता है, एक दूसरे की आलोचना करा, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना, तभी कहीं ना कहीं जो है वोटों का कह सकते हैं बंटवारा होगा और वोट हासिल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है वो एक राजनीति का विषय है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं कि बजट सबसे पहले माना यही जा रहा था कि जो तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, नीतीश के संपर्क में है, और ऐसे में अगर थोड़ी सी भी डगमाडोल की स्थिति बनती है तो नीतीश कुमार जरा भी देरी नहीं करते हैं। और इसी वजह से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन 26,000 करोड़ रुपए बिहार को देना पड़ा। और देखिए बाकायदा हमारे जो सहयोगी उन्होंने ये बताया कि क्या तस्वीर नीतीश कुमार की देखने को मिल रही है, और अगर नीतीश एनडीए से अलग हो जाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री बनने का जो सपना वो देख रहे थे वो पूरा हो पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल जाते जाते लालू प्रसाद यादव से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं। हाल ही में दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया, खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने कहा फिलहाल वो ठीक हैं और अभी उन्हें उपचार में रखा गया है। बिहार, यूपी, देश और दुनिया से जुड़ी जो भी बड़ा अपडेट होगा इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।